गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, प्रेस द लॉर्ड में अपोस्टल शक्ति आज के वचन को लेकर आपके बीच में लाइव हो। और आज का जो टॉपिक है सच्ची धार्मिकता। आइए हम प्रार्थना करें और इस वचन को सीखें। मेरे जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी खुदावंद बाप, तेरे पाक पवित्र चरणों के निकट मैं यीशु मसीह के नाम पिता आता हूँ। तो दया का सागर है, तू अनुग्रह का परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। ये छोटी विनती मेरे खुदावंद बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम पिता आपसे मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का टॉपिक है सच्ची धार्मिकता। सचमुच आज 2022 के मसीह को मालूम होना चाहिए कि धार्मिकता क्या है और सच्ची धार्मिकता क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्ची धार्मिकता केवल प्रभु यीशु मसीह है, जो सत्य के वचन को हमारे जीवन में बोता है और आशीषमय होकर वो फलदायक होता है। आज बहुत से व्यक्ति को सच्ची धार्मिकता नहीं मालूम। जहां पर सच्ची धार्मिकता वो धार्मिकता है जिस परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम महिमा कर रहे हैं, उसके अंदर इतना सा भी राई के दाने के बराबर भी कोई बुराई नहीं है। हम उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं जो पाप से कई कोस दूर है। हम उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। सच्ची धार्मिकता यह है, यीशु मसीह अपने शत्रुओं से प्रेम करता है और हमें भी करना सिखाता है। सच्ची धार्मिकता यह है, यीशु मसीह कहता है अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो और करना आवश्यक है। सच्ची धार्मिकता यह है जब यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई इस रोटी को खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन जो है वो सच्ची धार्मिकता है। जब वचन को पढ़ते हैं हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार होता है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का जल हूं। एक बार यीशु मसीह सामरिया को गए। सामरिया में एक पापिन स्त्री जो पाप करती हुई वे विचार थी, यीशु को देखी। यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। वो कहती है तू तो यहूदी है, मैं सामरिया की रहने वाली हूं। सामरिया और यहूदी बीच में कोई भेदभाव नहीं, फिर तुम उसे क्यों पानी मांगता है? यीशु ने कहा अगर तू जानती तो तू जीवन का जल मुझसे मांगती। वो कहती प्रभु तेरे पास तो घड़ा भी नहीं है और कुआं गहरा है। यीशु मसीह ने कहा ये जल पिएगी तो प्यासी रहेगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा, जो धार्मिकता मैं तुझे दूंगा, जो सच्ची धार्मिकता मैं तुझे दूंगा, उसको पीकर कभी तू प्यासी नहीं होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सच्ची धार्मिकता वो है जब 2022 के मसीह को मालूम चल जाए वो कभी भी फिर कहीं मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। आज कई विश्वासी चर्च के अंदर कलीसिया में आते हैं, वचन को सुनते हैं, बपतिस्मा को लेते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आज तक सच्ची धार्मिकता के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन आज आपका वचन प्रभु वो कह रहा है सच्ची धार्मिकता यीशु मसीह है। और आज 2022 को जानने की आवश्यकता है। जब सच्ची धार्मिकता के विषय में बात हो तो केवल प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हम सबसे प्रेम किया, क्रूस पर चढ़ गया, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहन लिया, पसले में भाला खाया, हाथों और पैरों में कील ठुकवाई हम सभी के पापों के लिए। सच्ची धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है, अदरवाइज कोई भी नहीं है उसके तुल्य जो अपने बच्चों के लिए जान दे। वो कहता है मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं पापियों से प्रेम करता हूं। सच्ची धार्मिकता यह है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम यीशु मसीह में विश्वास करें, उसके वचन को पढ़कर मजबूत हो जाएं। आज बहुत से लोगों को सच्ची धार्मिकता नहीं मालूम। यीशु मसीह ने कहा अगर तू ये जल को पिएगी कभी प्यासी ना रहेगी। उसने कहा प्रभु मुझे वो जल दे दे। सचमुच यीशु ने कहा
और वो तुरंत जान चुकी सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, जो आने वाला था वो आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर यहूदी लोगों को, फरीसी लोगों को मालूम होता सच्ची धार्मिकता केवल यीशु मसीह है, वो कभी भी यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था जो उनके साथ खड़ा है, जो उनके पास खड़ा है, वो ही तो सच्ची धार्मिकता है। मेरे भाई, मेरी बहनों, आज अपील करता हूं मैं आपसे कि हम यीशु मसीह को विश्वास योग्य ठहरे और सच्ची धार्मिकता यीशु मसीह को माने। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। सचमुच आज जगत अंधियारे में चल रहा है। आज जो यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे वो अंधियारे में चल रहे हैं, लेकिन जो मसीह प्रभु के पास आ गए हैं वो भी आज अंधियारे में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम जिस परमेश्वर की वो महिमा करते हैं, जिस परमेश्वर के भवन में वो जाते हैं, वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। लेकिन आज बहुत से लोग मसीह को भड़का देते हैं और मसीह लोग उनकी बातों को सुनकर चर्च कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सच्ची धार्मिकता नहीं है। सच्ची धार्मिकता वो धार्मिकता है जो यीशु मसीह हमें सिखाता है। हम दूसरों के लिए बलिदान हो जाएं, लेकिन सुसमाचार को प्रचार करते रहें। जब तक यीशु मसीह ना आए हम प्रचार करते रहें। सचमुच वो यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, तुम ज्योति की संतान हो। सचमुच हम सभी लोग ज्योति की संतान हैं, उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, जिसने हमें बनाया है अपने रूप में, अपनी समानता में। हालेलुया। सचमुच वो प्रेम करना सिखाता है, वो एक दूसरे से मेल मिलाप करना सिखाता है, वो लोगों के लिए तरस खाता है, वो लोगों से प्यार करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज सच्ची धार्मिकता के विषय में सीख रहे हैं। सचमुच बस प्रभु यीशु मसीह है जो सच्ची धार्मिकता है। और आज हम यीशु मसीह की धार्मिकता को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के वचन को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यीशु मसीह को साथ लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज अपील करता हूं आपसे कि आप सच्ची धार्मिकता को जाने। जब आप एक बार प्रभु के पास आ गए, दोबारा संसार की ओर ना जाएं, क्योंकि संसार पाप में भरा पड़ा है, बुराई में भरा पड़ा है, गुस्से में भरा पड़ा है। लेकिन आज यीशु मसीह कहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, सच्ची धार्मिकता को जान जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब समय आएगा, जब परमेश्वर अपने सिंहासन के समीप आएगा, क्या करेंगे हम उस समय? कहां होगा हमारे पास मौका बचने के लिए? नहीं होगा मौका। लेकिन आज आवश्यकता है, आज मौका है, आज टाइम है कि हम सब बचकर प्रभु की महिमा में आगे बढ़ जाए। आज सच्ची धार्मिकता को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ जाए। यीशु मसीह ही सच्ची धार्मिकता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस को अपनाया है। ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बेटे के लिए जान दे दे? लेकिन यीशु मसीह जान देता है। एक बार की यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों ना दूंगा? सच्ची धार्मिकता यह है, वो हमारा पिता है, वो हमारे मांगने से पहले जानता है क्या चाहिए, वो हमारे सोचने से पहले जानता है क्या चाहिए। वो खुद कहता है, ना तेरी सोचने, ना तेरे चित्त पर कभी चढ़ा होगा, मैं ऐसी आशीष दूंगा, मैं ऐसी ब्लेसिंग दूंगा, मैं ऐसा छुटकारा दूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज यीशु मसीह को अपने अंदर आने दें, यीशु मसीह को आने दें, उसकी सच्ची धार्मिकता को अपने अंदर आने दें। वो कहता है, मेरा पिता किसान है, मैं डाली हूं, जो मुझ में रहता है वो फलता है, जो मुझ में नहीं रहता वो काट दिया जाता है। आज आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह में बने रहें। अगर यीशु मसीह में बने रहेंगे तो फल को लाएंगे, आशीष को लाएंगे, ब्लेसिंग को लाएंगे,
लेकिन अगर यीशु मसीह में बने नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज अपील करता हूं 2022 के मसीहों से कि आज अपने हृदय को मारे और परमेश्वर के वचन को खारे करने दें। आज आवश्यकता है उस परमेश्वर को कहें, मैंने अपना हृदय खोल दिया है तेरे लिए, अपनी सच्ची धार्मिकता को मेरे जीवन में उंडेर दे। कई बार लोगों ने यीशु मसीह को कहा, आप वही हैं जो आने वाले थे, आप वही हैं जो आने वाले थे। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम क्या सोचते मेरे विषय में? मेरे भाई मेरी बहनों, वचन तो साफ साफ कहता है, लेकिन आज हम वचन को कैसे लेते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। आज होने दे परमेश्वर के सच्ची धार्मिकता को अपने जीवन में बो दे, परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में बो दे और देखें परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्य करता है। देखिए परमेश्वर कैसे ब्लेसिंग से भरता है। देखिए परमेश्वर कैसे आपको और मुझको छुटकारे से भरता है। आज होने दे उस परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता को अपने जीवन में आने दे, क्योंकि यीशु मसीह ही सच्ची धार्मिकता है। वो आनंद का परमेश्वर है, वो खुशी का परमेश्वर है, वो इंजॉय का परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम सब भी उस परमेश्वर के राज में इंजॉय करने पाए, उसकी महिमा से, उसकी सामर्थ्य से भरकर हम आनंद को मनाने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, इस वचन से हमसे बात कर और अपनी राहों पर हम सबको चलाएं पिता। ये छोटी विनती मेरे खुदावन बाप प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।